दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की, और आज ये उसका तीसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे काम को छोड़कर जाने और आने की। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो फिर हम बात करेंगे मजदूरी के बंटवारे की। आइए देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो तरह से काम छोड़ा जाता है। पहला, दो लोग थे या तीन लोग थे, उन्होंने साथ में काम प्रारंभ किया और मान लीजिए 5 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 6 दिन बाद बी छोड़ के। जो गया तो बेवफा है और जो बेवफा है उसे जाने दो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर बाद में काम छोड़ा जाता है, बाद में अब छोड़ा जाता है काम, अगर काम बाद में छोड़ा जाता है तो हमें क्या करना है? हटाना है। और काम प्रारंभ होने के बाद में, काम प्रारंभ होने के बाद में और काम समाप्त होने के पहले, तब क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी, ठीक है। अगर दो लोगों ने या तीन लोगों ने काम प्रारंभ किया, कुछ दिनों के बाद उसमें से एक आधा आदमी काम छोड़ करके चला गया, उसका काम निकाल लेंगे और टोटल काम में से उसको घटा देंगे, ठीक है। और अगर काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छूटा, तो जो काम का खत्म होने के पहले छूटा है, मतलब वो काम किसी दूसरे को करना पड़ेगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं? काम को बढ़ा देते हैं। अब यहां पर यह है कि अगर हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो हम भाग किससे देंगे? तो भाग हम हमेशा उससे देते हैं जो लास्ट तक काम करता है। जैसे काम खत्म होने के पहले काम छोड़ के चला गया, तो यहां हम ये मान करके चलते हैं कि सभी लोगों ने अंत तक काम किया। काम प्रारंभ होने के बाद काम छोड़ करके चला गया, हम ये मान करके चलते हैं कि वो छोड़ करके गया तो गया, ठीक है। अब एक एक सवाल के माध्यम से मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल आपको कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। 5 दिन बाद दोनों ने साथ में प्रारंभ किया और 5 दिन बाद बी काम छोड़ करके चला गया। बी काम छोड़ करके चला गया, जितना काम उसने किया उसको टोटल काम में से आप घटा दीजिए। ए और बी कितने कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 18 और 30 दिनों। ये कर रहा है 18 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन में। ये आपका टाइम है। अब आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 3, 18 बनाना है, एक दिन की जरूरत और है। 30 तिहाई 90, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 90। मतलब इसकी इफिशियंसी 90 में 18 का भाग दिया 5, 90 में 30 का भाग दिया 3। अब काम छोड़ करके कौन जा रहा है? बी काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद काम छोड़ देता है? 5 दिन बाद। मतलब उसने टोटल 5 दिन काम किया है। टोटल 5 दिन काम किया है, मतलब इसने टोटल इसके काम कितने दिन किया होगा? ये 5 दिन काम करता है, मतलब इसका टोटल वर्क है 3 गुणे 5 बराबर कितना है? हमारा टोटल वर्क कितना था? 90। मतलब अब जो हमारा काम बचेगा वो कितना बचेगा? 90 माइनस 15 बराबर कितना है? ठीक है, पूरा काम समाप्त होने में। यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द आता है पूरा और एक शब्द आता है शेष। जब शेष की बात हम करेंगे तो यहां हम ये मान करके चलेंगे कि ए और बी दोनों ने 5 दिन काम किया। 5 3 8, 8 पंचे 40, 40 काम खत्म हो चुका है, 50 काम शेष है। जब शेष काम है तो शेष काम के लिए क्या करेंगे भाई? 40 काम खत्म हो गया, 50 काम बचा हुआ, वो करना किसको है? ए को करना है। लेकिन यहां पर मामला किसका है? पूरा काम। तो पूरा काम समाप्त होने में अगर बात कर रहा है तो अब 75 काम बचा हुआ। ए ऐसा आदमी है जिसने शुरू से लेकर के लास्ट तक काम किया, इसने तो काम छोड़ा नहीं। मतलब पूरा काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 75 बटे
ए की क्षमता कितनी है 5, मतलब उत्तर कितने दिन हो जाएगा? टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होने वाला है? 15 दिन। अब अगर यहीं पर शेष काम की बात की गई होती तब मैं क्या करता? तब मैं ये करता कि ए प्लस बी दोनों ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। मतलब 5 प्लस 3 गुणे 5, मतलब कितना काम हो गया होता ये? 40 का। तो शेष काम कितना बचता? शेष काम जो बचता वो बचता 90 माइनस 40 बराबर कितना? ठीक है। अब शेष काम पूरा होने में समय कितना हो जाता? 50/5, 5×10=50, मतलब उत्तर कितना दिन? अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरा पूरा काम समाप्त होने में 15 दिन लगा, लेकिन 5 दिन तो ए ने बी के साथ काम किया है, तो 5 दिन का काम 5 दिन आप बाहर कर दीजिए, तो 15 में से 5 घटा देंगे, मतलब शेष काम में कितने दिन लग गया? 10 दिन। यहां से अगर पूरा काम निकालना तो 10 दिन ये, और 5 दिन जो उसने बी के साथ काम किया, तो 10 और 5 15 दिन। मतलब दोनों ही चीजों से दोनों ही चीजें निकाली जा सकती है, लेकिन जो अप्रोच रहेगी हमारी, अगर पूरा काम पूछेगा तो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, शेष काम पूछेगा तो इस अप्रोच के साथ आगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमको क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। उसने काम आरंभ किया, 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। शेष काम को बी 18 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला। जब इसका हमने पहले वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी कभी सवालों में फ्रैक्शन मेथड एलसीएम मेथड से ज्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ आप सवाल देखिए, इसमें एक सवाल मैंने इस तरह का उठाया भी था। 16 दिनों में काम पूरा करता है, उसने काम आरंभ किया 4 दिन के बाद। ए करता है 16 दिन में, किया कितने दिन है? 4 दिन। मतलब ए ने जो काम किया वो कितना किया? 4/16, मतलब 1/4। और जो शेष काम बचा, तो शेष काम कितना बचा? घटा दीजिए, 4 में से 1 गया 3, 3/4। और बी ने 3/4 काम कितने दिन में किया है? 18 दिन में। तो 3 छके 18, मतलब जो एक काम करेगा वो करेगा 4×6, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? ये आपके सवाल का जवाब है। अब अगर इसी सवाल को एलसीएम मेथड से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? देखिए, अब ए कितने दिन में काम कर रहा था? 16 दिनों में। काम कितने दिन कर दिया उसने? 4 दिन। काम बचा कितने दिनों का है? 12 दिनों। 12 दिनों का जो काम है ए का, उसको बी कर रहा है 18 दिनों में। मतलब ए का जो 12 दिन का काम है उसको बी कर रहा है कितने दिनों में? 18 दिनों में। ये आपका टाइम है। 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 36। मतलब इफिशियंसी कितनी है? 3 और 4। लेकिन यहां पर एक्चुअल में ये 12 दिन का काम नहीं था, ये काम कितने दिन का था? 16 दिन का। ये कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने दिन का था? 16 दिन का। 12 दिन का काम है, तो शेष काम को भी 18 दिनों में करता है। क्या गड़बड़ हो गई? चौबीस दिन, ये तो ठीक आ रहा है। 12 दिन का काम 18 दिनों में, 16 दिनों का काम 24 दिनों। ओहो, 4 कैसे? ये तो 2 है। तो अब ये बी कितने दिनों में करेगा? बी करेगा 48/2, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? सिंपल सा मामला है। लेकिन यहां पर बेहतर ये है कि सवाल को अब इस तरीके, अब इसी सवाल को एक तरीके से सोल्व लगा सकते थे। देखिए, ए का 12 दिन का काम, बी का 18 दिनों का काम, ये किससे कटेगा? 6 से। 6 दूनी 12, 18। लेकिन ये काम है कितने दिनों का वास्तव में? 16 दिनों का। ए का 12 दिनों का काम, बी का 18 दिनों का काम। ठीक है,
6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, ये टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का 3। तो अब ये काम है कितने दिनों का? 16। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 16 तिया 48। इससे कराना है तो 48/2, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 24 दिन। अब आप चाहे तो सवाल को ऐसे लगाइए, चाहे तो ऐसे लगाइए, चाहे तो ऐसे लगाइए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि जब कभी भी शेष काम की बात की जाए, सवाल को आप इस तरीके से लगाइए, क्योंकि ये तरीका ऐसा कि अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो सवाल को पढ़ते पढ़ते आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी सी 12, 15, 20 दिनों में करते हैं। तीनों ने एक साथ प्रारंभ किया। ए ने 4 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा? देखिए यहां पर भी काम बाद में छोड़ा है। ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 12। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15। सी कितने दिनों में कर रहा है? ये आपका टाइम है। तो इसका जो वर्क है ये कितना हो जाएगा? 12, 15, 20 का एलसीएम कितना? 60। मतलब इसकी इफिशियंसी 5, 4 और इसकी। काम छोड़ा किसने है? ए ने। कितने दिन में छोड़ा है? 4 दिनों में। 4 दिनों में कितना हो जाएगा? ये 5 गुणे 4, मतलब कितना काम हो गया? 20 का। कौन सा पूछा हुआ है? तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा, मतलब पूरे काम की बात हो रही। तो कितना काम बचा? अब जो काम है वो कितना है? 60 माइनस 20 बराबर कितना है? 40। अब इसको करेंगे कौन? ए और बी। वो बी और सी। तो कितने दिनों में करेंगे? 60 बटे 4 धन 3, मतलब 40 बटे 4 धन 3, मतलब 40/7। 7 पन्ना 35, 5 सही 5/7। टोटल जो काम हो खत्म होगा वो कितने दिनों में होगा? 5 सही 5/7। अब यहां मैंने बी प्लस सी क्यों लिया? देखिए ए तो काम छोड़ करके चला गया, बी और सी ने लास्ट तक काम किया, बी और सी ने अंत तक काम किया हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया? इसको 4 धन 3। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी सी 20, 25, 30 दिन, ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद। देखिए अब इसमें दो लोगों ने काम छोड़ दिया है, ए बी और सी। 20, 25 और ये टाइम है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30। 25 बनाने के लिए 5 का और गुणा, 25 25 तो 5 10, 30 पंचे 150, 150 और इसको बनाने के लिए 2 और, मतलब 300। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इस इफिशियंसी हो जाएगी 300 में से 20 का भाग दिया 15, 300 में से 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और इसका भाग दिया। अब काम किसने किसने छोड़ा है? ए ने 4 दिन बाद और बी ने 5 दिन बाद। इसने टोटल 4 दिन काम किया हुआ है और इसने टोटल 5 दिन काम किया, मतलब इसने टोटल कितना काम किया? 15 गुणे 4, मतलब 60 काम। इसने टोटल कितना काम किया? 12 गुणे 5, मतलब इसने भी कितना किया? 60 काम। तो अब जो शेष काम है वो कितना है? 300 माइनस 60 माइनस 60, मतलब टोटल काम कितना बचा हुआ है? 180। अब इस 180 काम को करेगा कौन? सी, क्योंकि सी ऐसा आदमी है जिसने शुरू से लेकर के लास्ट तक काम किया है। ए और बी छोड़ के चले गए। अब यहां देखिए, यहां पर जो काम खत्म होने में, समाप्त होने में लगा समय, काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 180 काम है और ये किसके हिस्से आया है? सी के हिस्से आया है, बटे 10, ये कैंसिल। उत्तर कितना हो जाएगा? 18 दिन। उत्तर कितना हो जाएगा? 18 दिन। यहां पर हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि जो भी लोग काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ करके चले जाते हैं, उसके काम को आप हटा दीजिए, काम आपका कम हो जाएगा। उतना ही काम वो व्यक्ति करता है जिसने प्रारंभ से लेकर के अंत तक काम किया। अगर उसने 10 दिन काम किया, इसका मतलब यह है कि काम 10 दिन ही चला है। वो बेचारा तो शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है। वहां पर पिछले वाले सवाल में बी और सी दोनों अंत तक काम कर रहे थे, केवल काम किसने छोड़ा था? ए ने। लेकिन यहां पर ए और बी दोनों ने काम छोड़ दिया, तो दोनों के काम को हमने घटा दिया और 300 में से 120 घटा दिया तो कितना आ गया? 180। ये 180 काम किसने किया है?
सी ने किया है और सी एक दिन में काम करता कितना है 10, तो 180 काम करने में उसको टाइम कितना लगेगा 18 दिन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी और सी 12, 20 और 30 दिनों में काम कर पड़ा। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले। देख लीजिए ये पहले का मामला है, पहले काम छोड़ देता है। ये किसका मामला है? पहले का। ध्यान दीजिएगा ये मामला किसका है? पहले का। पहले काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब यहां देख लीजिए आप, ए बी और सी 12, 20 और 30। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20। और सी कितने दिनों में कर रहा है? टाइम है। अब देखिए 12, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 60। इसकी इफिशियंसी 60 में 12 का भाग दिया 5, 60 में 20 का भाग दिया 3, 60 में 30 का भाग दिया 2। ठीक है, अब ए काम समाप्त होने के कौन 2 दिन पहले ए छोड़ता है कितने दिन पहले? 2 दिन। तो 2 दिन का काम है कितना? 5 गुणे 2 बराबर 10। ठीक है, तो अब जो कुल काम हुआ मैंने आपको बताया था जब पहले का मामला हो तो उसे जोड़ देते हैं, तो 60 प्लस 10 बराबर कितना है? मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि अगर ए ने भी लास्ट तक काम किया होता तो क्या होता? तो वो 10 काम और कर देता, 10 काम और कर देता। हम ये कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए भी लास्ट तक काम कर रहा है। अब 10 काम और कर देता मतलब अब काम कितना हो गया? 70। अब समाप्त होने में लगा समय, कुल काम में लगा समय कितना है? ये 70 है। इनकी क्षमता कितनी? 5 दिन 8 और 2 10, 10 मतलब उत्तर कितने दिन आ जाएगा? टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो गया है? 7 दिनों। ठीक है, यहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि ए बी और सी, आप चाहे यहां पे अलग से लिख भी लीजिए, ए बी और सी कितना काम करते हैं टोटल मिलाकर के एक दिन में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब शायद दोनों को मिक्स कर दे। देखिए ए बी और सी किसी काम को 15, 25 तथा 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने काम एक साथ प्रारंभ किया लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। ठीक है, अच्छा दोनों पहले पहले वाले, तो कुल काम समाप्त होने में लगा समय। अब देखिए ए भी पहले छोड़ के जा रहा, बी भी पहले छोड़ के जा रहा, तो दोनों के काम को हम जोड़ देंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि ए ने भी लास्ट तक काम किया, बी ने भी लास्ट तक काम किया, लेकिन उसने किया नहीं है। अगर वो करता तो इतना काम वो और कर देता। ठीक है, तो काम वास्तव में उतना हुआ नहीं है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो अब चूंकि एज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ए बी और सी तीनों कब तक काम करेंगे? लास्ट तक। ठीक है, ए ने कितने दिन में काम किया है? करता है बी 15 दिन, बी कितने दिनों में करता है? 25 दिन, और सी कितने दिनों में करता है? 30। मतलब ये टाइम दिया हुआ है, तो वर्ग कितना हो जाएगा? 15, 25 और 30। ठीक है, 5 का गुणा 150, वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो इसकी इफिशियंसी 10, 6 और इसकी। अब काम छोड़ कौन कौन रहा है? ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। यहां ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले, क्योंकि मामला किसका है? पहले का है। तो अब ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 2 दिन पहले, मतलब 10 गुणे 2। ये टोटल कितना काम करता? अगर लास्ट तक करता तो 20 काम। ये टोटल कितना? 3, मतलब 6 गुणे 3। ये कितना करता? तो 18 काम करता। तो अब जो हमारा कुल काम हो गया, कुल काम हो गया वो कितना हो गया? 150 प्लस 20 प्लस 18, 20, 18, 38, 150 में जुड़ जाएगा तो 188। तो अब काम समाप्त होने में लगा समय, काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 188 बटे टोटल कितना? 10, 6, 16 और 5, 7 से कटेगा क्या? 8, 8, 16, 1, 17 नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो किससे काटेंगे? 8 सही 20 बटे 168 और 20 118। ये आपका उत्तर हो जाएगा। टोटल जो काम समाप्त होगा वो कितने दिनों में हो गया?
8 सही 20/21 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाए। ठीक है, यहां पर हमने चूंकि दोनों ही पहले काम छोड़ रहे थे इसलिए हमने दोनों को ही जोड़ दिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 20, 30, 40 दिनों में एक काम शुरू होने के, अब यहां देख लीजिए इसकी कहानी क्या है, ये बोल रहा है 4 दिन बाद, और इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी है 2 दिन। एक में दिया हुआ है पहले और एक में दिया हुआ है बाद। बाद वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन पहले वाले को हम ये मान करके चलते हैं उसने लास्ट तक काम किया, जिसने बाद वाले को हम अलग कर लेते हैं, उसको अपने परिवार से ही अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए ए बी और सी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, 20, 30 और 40 दिनों में। देखिए ए कर रहा है कितने दिनों में, 20, बी कर रहा है कितने दिनों में, 30, और सी कर रहा है कितने दिनों में। इसका जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा, 120, मतलब इसकी एफिशिएंसी 6, 4 और अब देखिए एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद, ये बाद वाला मामला है, तो ये 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 गुणे 4 मतलब कितना किया इसने, 24। बी 2 दिन पहले, ये कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, 2 दिन, मतलब 4 गुणे 2 बराबर ये कितना कर रहा है, 8। तो अब जो कुल काम हुआ, कुल काम जो हुआ टोटल था कितना, 120, ये बाद वाले को घटाना है और पहले वाले को जोड़ देना है। 16 घटेगा कितना आ जाएगा ये, अब समय कितना लगेगा भाई, समय जो लगेगा, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों ने काम किया, इन दोनों ने मतलब किसने, बीसी ने, तो बीसी की क्षमता कितनी है, 7, तो 104/7, 7 एकम 7, 34, 7 चौक 28, 14 सही 6/, सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, जहां पर मामला पहले का है उसे क्या कर देना है, जोड़ देना है, जहां पर मामला बाद का है उसे क्या कर देना है, घटा। बस ये ध्यान रखना है कि बाद वाले को जब टोटल काम का समय आप निकालेंगे तो उसकी क्षमता से भाग नहीं देना है और पहले वाले की क्षमता को जोड़ करके। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ठीक था ना, 120 में से कितना घटाना था, 16। हाँ ठीक है, ए बी सी किसी काम को 40, 50, 60 तीनों ने काम प्रारंभ किया, ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद, ये कब है, 5 दिन बाद, और ये कब है, 5 दिन, मतलब एक को जोड़ना है और एक को क्या करना है, घटा देना है। अब देखिए ए बी सी काम कर कितने दिनों में रहे, 40, 50 और 60। ए कर रहा है 40 दिनों में, बी कर रहा है 50 दिनों में, और सी कर रहा है 60 दिनों। ये टाइम है, 4, 5 और 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 5 60, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 600। इफिशियंसी 600 में 40 का भाग दिया 15, 600 में 50 का भाग दिया 12, 600 में 60 का भाग दिया 10। अब देखिए एक काम शुरू होने के 5 दिन बाद, इसने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 5 दिन बाद, मतलब 15 गुणे 5 बराबर कितना है, 75। बी कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, ये भी कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, मतलब 12 गुणे 5 बराबर कितना, 60। तो अब जो हमारा काम हो गया, काम कितना हो गया, 600 काम था, इसमें से 75 को घटाना है और 60 को जोड़ना है, यही तो है। अब देख लीजिए 600 में से ये 15 जाएगा, मतलब बचेगा काम कितना, 585। तो जो अब समय लगेगा वो अब काम को कर कौन कौन रहा है, बी और सी, मतलब बी और सी टोटल काम कितना करेंगे, 22, तो 585/22, 22 दूनी 44, 14 145, 22 सत्ता 154, 22 छक्का 132, 145 था, 8 और 5 13, 26 सही 13/22, ये आपका सवाल हो जाएगा। 26 सही 13/22 दिन, 22 छक्का 132 दिन 135, 5 13, 22 दूनी 44 है, 22 छक्का 132 और 3 135, 5 हासिल की 13, 22 दूनी 44, 44 से 45, 45 और बिल्कुल सही। ठीक है, यह है तरीका बाद और पहले के काम को निकालने का।
यहां ये बात बस ध्यान में रखनी है, जो बाद वाला है उसका लास्ट में हम भाग नहीं देते। अगर दोनों पहले पहले रहता तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। वो सवाल भी आप देख चुके हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में। ए प्रारंभ किया, 10 दिन के बाद बी ने ए का साथ दिया, तो कुल काम समाप्त होने में। यहां पर आप देखिए सवाल में जो आपको बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 10 दिन तक ए ने किया और फिर जो है ए और बी दोनों ने मिलकर किया। यही सवाल है ना। ए ने प्रारंभ किया, 10 दिन बाद बी ने कैसा, मतलब 10 दिनों तक ए ने अकेले काम। ठीक, अब यहां देखिए सवाल में ए और बी काम कर कितने कितने दिनों में रहे हैं। ए कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में। ये टाइम है, मतलब इसका जो वर्क है ये कितना हो जाएगा 60, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है ये 3। तो अब 10 दिनों तक ए ने काम किया, मतलब 3 गुणे 10 और प्लस। अब ये कितने दिन तक कर रहे हैं 3 + 2, ये मान लीजिए x दिनों तक कर रहे हैं और काम कितना कर रहे हैं ये 60। अब देखिए ये कितना है 5x, ये कितना है 30, मतलब 5x बराबर 60 - 30 बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/5, मतलब कितने दिन 6 दिन। ठीक है, कुल कार्य समाप्त होने में। अब यहां पर ये काम कितने दिन चला है, ये चला है 6 दिन, मतलब टोटल कितने दिन काम चला है। उत्तर कितना हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, 10 दिन ए ने अकेले काम किया, ठीक है, और ए और बी ने मिलकर के फिर काम किया कितने दिनों तक 6 दिनों तक। ठीक, अब इसी सवाल को अगर मेरे को ऐसे लगाना होता, ए कितने दिनों में काम कर रहा है 20 दिनों में, 10 दिन काम किया, मतलब आधा काम तो हो गया। अब जो बचा हुआ आधा काम है उसको बी और ए दोनों मिलकर, बी और ए दोनों मिलकर के करेंगे। अब यहां पर देखिए बी और ए मिलकर के आधा काम करेंगे, तो टोटल काम कितना था 60, मतलब उन्हें 30 काम करना है, तो 5 छके 30, मतलब टोटल काम इन्होंने 6 दिन में कर दिया, तो 10 और 6 कितने दिन हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोशिश ये कीजिए कि सवालों को आप लोग मेंटल कैलकुलेशन से, जितना ज्यादा आप मेंटल कैलकुलेशन कर पाएंगे, जितना कम से कम आपकी कलम चलेगी, यकीन मानिए आप सवालों को उतना ही जल्दी निकाल पाएंगे। और किसी भी एग्जाम में सफलता का सबसे बड़ा, एक सफल विद्यार्थी और एक असफल विद्यार्थी के बीच का जो फर्क है वो केवल और केवल होता है टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी असफल विद्यार्थी से आप पूछना तो वो यही बोलेगा कि यार मैं आखिरी सवाल तक तो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि जो आखिरी तक पहुंचता है वो एग्जाम को क्रैक करेगा। युद्ध केवल और केवल हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। ये अच्छे हथियार हैं तो आप युद्ध, क्योंकि युद्ध को जीतने के लिए हथियारों के साथ साथ अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है सही रणनीति। और सही रणनीति से अगर आपका युद्ध कौशल थोड़ा सा कम भी है, लेकिन अगर आपकी रणनीति सटीक है, इतिहास में आप उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर कम सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को पराजित कर, अपने से बहुत बड़ी सेना। उसके पीछे का जो कारण है, कभी भी आप देखना इतिहास हमेशा सीख देने के लिए होता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है सही रणनीति। तो ये रणनीति है इसकी कि आपको एनी हाउ सवाल में लास्ट तक पहुंचना है और कोशिश ये करनी है कि सवालों को आप जितना ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन से हल कर पाओ उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी काम को 5, 10 तथा 20 दिनों में करते हैं। बी तथा सी ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद सी चला गया, मतलब सी ने टोटल काम कितने दिन किया है 2 दिन, और उसकी जगह पर एक काम पर आ गया, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल में जो आपको बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बी और सी ने मिलकर के कितने दिन काम किया 2 दिनों। ठीक है, फिर इसके बाद किसने काम किया है, सी चला गया, तो अब काम किया है a + b, इसको आप मान लो x दिन काम कर रहा है, तो कुल काम समाप्त होने में जो भी आएगा उसको x + 2 आप कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए चाहे तो आप इसको, अब इसमें आप देखो बी ने बिल्कुल लास्ट तक काम किया,
बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कब काम किया है, लास्ट तक। अब यहां पे आप एक चीज देखो, यहां पर आप एक चीज देखो, अब देखिए ए बी और सी 5, 10 तथा 20 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है, 5। बी कितने दिनों में कर रहा है, 10। सी कितने दिनों में कर रहा है, 20। ये आपका टाइम है। 5, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा, क्योंकि 5 और 10 दोनों से कट रहा है। मतलब वर्क बराबर कितना है, 20। मतलब इसकी इफिशियंसी 20 में 5 का भाग दिया 4, 20 में 10 का भाग दिया 2, 20 में 20 का भाग दिया। ये आपकी कहानी। अब देखिए बी तथा सी ने मिलकर के 2 दिनों तक काम किया। इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है, 2 दिन। ये टोटल काम कितना है, 3। तो 3 गुणे 2 मतलब कितना काम हो गया, 6 काम। अब जो शेष काम बचा, शेष काम बचा, वो शेष काम कितना बचा हुआ है, टोटल 20 था, 20 में से 6 हो चुका है। 20 माइनस 6 बराबर कितना है, 14। और अब इस 14 काम को जो करेंगे वो कौन करेंगे, ए और बी मिलकर। ठीक है, तो दिन यहाँ पे कितने लगेंगे, दिन बराबर हो जाएंगे 14/4 और ये 2, 4 + 2 मतलब 14/6, 2 सत्ते 14 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 सही 1 बटा। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है, ये एक्स का उत्तर है, ये एक्स का उत्तर है। तो कुल जो समय लगेगा, कुल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2 धन 2 सही 1/3 मतलब 4 सही 1/3। ठीक है, अब इसका इक्वेशन आप चाहे ऐसे भी बना लेते, जैसे देखिए बी प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन। ए प्लस बी कितने दिन कर रहे हैं, एक्स दिन। और टाइम कितना, काम कितना है 20। अब बी प्लस सी मतलब कितना है, ये 2 + 1 ये 2 दिन। और ए प्लस बी कितना है, 4 + 2 ये प्लस है, 4 + 2 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 20। तो अब ये देखिए यहां प्लस लगे, 2 1 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 4 2 6x, 6x बराबर 20 माइनस 6 बराबर 14। तो x बराबर 14/6 मतलब 7/3 तो कितना हो जाता, 2 सही 3 दिन। अब टोटल काम पूछ रहा तो यही 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 + 2 सही 1/3 मतलब उत्तर कितना आ जाता, 4 सही 1/3। ये हो जाएगा आपके सवाल का जवाब। ठीक है, अब यहां पर आपकी मर्जी है कि इस सवाल को आप चाहो तो मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। आपको टाइम मिल गया, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क मिल गया, आपको ये पता है कि ये 2 लोग 2 दिन तक काम करते हैं, बाकी का बाकी के 2 लोग कर रहे हैं। तो बाकी के 2 लोग कर रहे हैं, क्षमता तो आपके पास अभी की है, आप उस हिसाब से सवाल को कैलकुलेट कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए किसी काम को 120 दिनों में करता है, बी उसी काम को 125 दिनों में करता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, इसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ठीक, ए ने अकेले काम जारी रखा, 12 दिन बाद सी काम पर आ गया, और सी के काम पर आने के बाद 48 दिन बाद दोनों ने मिलकर के काम को समाप्त कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए, पहले मैं 2-3 तरीके से इस सवाल को 2 तरीके से समझा देता हूं। पहला तरीका जो है सवाल को, देखिए ए काम को 120 दिनों में, बी उस काम को 150 दिनों, मतलब ए कर रहा है 120 और बी कर रहा है 150। इन दोनों का जो एलसीएम है, मतलब जो टोटल वर्क है, वो कितना है, 600। ये टाइम है तो इसकी इफिशियंसी है 5, इसकी इफिशियंसी 4। ठीक है, अब आपको सवाल बोला दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, इसके बाद बी काम छोड़ करके चला गया। मतलब बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, जो बी ने काम किया है, बी ने काम किया है टोटल 20 दिनों। ठीक है, ए ने अकेले काम जारी रखा, 12 दिन बाद सी काम पे आ गया। 20 दिन तो इसने बी के साथ काम किया, 12 दिन अकेले किया, और फिर 48 दिन सी के साथ किया। तो 20 12 32, 40 और 40 80, मतलब ए ने कितने दिन काम किया है, 80 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया है। ठीक, अब देखिए बी ने कितने दिन काम किया है, 20 दिन। काम टोटल कर कितने दिन में रहा था, 150 दिनों में। मतलब जो बी का जो काम है वो कितना हो जाएगा, 20/150 मतलब कितना काम इसने कर दिया, 2/5। इसने टोटल 80 दिन काम किया, ये टोटल काम कर कितने में रहा था, 120 में। तो 80/120 मतलब ये कितना काम किया, 2/3 काम कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना काम हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 मतलब 12/15 काम हो चुका है। 12/15 का मतलब 4/3
5 का। तो जो शेष काम बचा है, शेष बचा है 1/5 और इसको सी कर रहा है कितने दिनों में, 48 दिनों में। तो पूरा एक काम करेगा 48 गुणे 5 मतलब कितने दिनों में, तो 40। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में ना आया हो, 2/15 प्लस 2/3 एलसीएम 15, ये 2 और ये 10, क्या हो जाएगा, ये 12/। ठीक है, अब एक तरीका तो ये था सवाल लगाने का। ठीक है, कि हमने बी का काम निकाल लिया, ये किसका काम है, बी का है, और ये किसका काम है, ये ए का है। ठीक है, अब जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ये किसका काम है। ठीक है, एक तरीका तो सवाल लगाने ये है। अब इसी में हम दूसरे तरीके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में मैं एक दूसरे तरीके की बात करता हूं, जो तो प्योरली एलसीएम मेथड है। देखिए, ए देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 150 दिनों में। वर्क कितना हो जाएगा इसका, 600। ये टाइम है, तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4। अब यहाँ पर सी है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल कितने दिन कर रहा है, ए और ये बी। बी ने टोटल कितने दिन किया, 20 दिन। तो 20 चौके 80। इसने टोटल कितने दिन किया, 20, 12 और 48। इसने टोटल कितने दिन किया, 80। तो ये 80 तो ये 80 पंचे कितना हो जाएगा, 80 गुणे 5 मतलब टोटल कितना काम हो गया, 400। सी ने टोटल कितने दिन काम किया है, सी ने टोटल कितने दिन काम किया है, तो किया कितने दिन है, इसने किया है टोटल 48 दिन। अब देखिए शेष काम है कितना, शेष काम 600 काम था, 400 ए ने कर दिया, 80 बी ने कर दिया, मतलब ये कितना काम बचा, 120 काम। और 120 काम ये कितने दिनों में कर रहा है, 48 दिनों में। तो सी जो कर रहा है वो 120 काम बराबर कितना है, 48 दिन। तो काम है कितना, 600, कितने का गुणा, 5 का। तो यहां भी कितने का गुणा, 5 का। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये सवाल का जवाब है। ठीक है, ये प्योरली एलसीएम मेथड से लगा हुआ है। चाहे तो आप इसको भी, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको भी आप ऐसे कर लीजिएगा, 20 गुणे 4 मतलब कितना है। ठीक है, तो अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, एलसीएम मेथड में ये है, डायरेक्ट वाला मेथड वो है, लेकिन दोनों ही चीजों में आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, और वो है इसका रेशियो। अब इसका रेशियो निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया, देखिए 120 और 150, अगर आप इसको मनी मन करेंगे तो 4 और 5 ये टाइम है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 4। आपको टोटल वर्क निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसमें, पिछले वाले तरीके में, क्योंकि पिछले वाले तरीके में आप काम के हिस्से निकाल रहे हो, और इस वाले सवाल में आप टोटल वर्क ही निकाल रहे हो, क्योंकि टोटल वर्क के अकॉर्डिंग ही आपने निकाला है कि उसने 120 काम 48 दिनों हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों तरीके आपके सामने हैं। मेरे हिसाब से आपको पहले वाले तरीके से लगाना चाहिए सवाल को, ठीक, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए अगले सवाल को, मैं देखिए ए किसी काम को 80 और बी किसी काम को 120, मतलब टाइम कितना है, 80 और 120, 2 और 3 मतलब इफिशियंसी है 3 और 2। ठीक है, दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखिए बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, 5 दिन। ठीक, बी काम, ए ने अकेले काम जारी रखा, 10 दिन बाद सी काम पर चला गया, और ए ने कितने दिन किया, 5 दिन बी के साथ किया, 10 दिन अकेले किया, और सी के काम पर आने के 20 दिन बाद, मतलब इसने टोटल कितने दिन काम किया, 35 दिन, और सी ने टोटल कितने दिन काम किया, यहां मैं दिन लिख ले, 5 दिन, 35 दिन, और अब देखिए इसने टोटल कितना काम किया, टोटल काम ये कर कितने में रहा था, 120 दिनों में। काम कितने दिन किया, 5 दिन, 5/120 मतलब ये कितना हो जाएगा, 5, 1/24। ठीक है, इसने कितना, ये कितने दिन में कर रहा था, 35 दिनों में, मतलब इसने कितना काम किया, 35/80 मतलब इसने काम कर दिया 7/। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल काम हुआ, मतलब ए प्लस बी ने जो टोटल किया वो कितना किया, 1/24
1/24 प्लस 7/16। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? एलसीएम नहीं निकालना तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 48, तो ये 2 और ये कितना 16×3 = 48, मतलब टोटल जो काम हो गया वो हो गया 23/48। अब सी ने जो काम किया है 20 दिनों में, ये टोटल कितना 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, 25/48 काम बराबर कितने दिन है? 20 दिन। काट लीजिए, 25 25, 5 चौके 20। तो सी का जो काम रहेगा वो कितना रहेगा? 48 × 4/5, 8 अठाई 64, 8 चौके 32 और 6 38, 38.4। ठीक लगा है कि नहीं लगा है? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसके? एलसीएम मेथड की। एलसीएम मेथड की बात कर लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ए कितने दिन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है कितने दिनों में? ए काम कर रहा है कितने दिनों में? 80 दिनों। बी काम कर रहा है कितने दिनों में? 120 दिनों में। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 140 टाइम है। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी ठीक है। इसने टोटल कितने दिन काम किया? 5 दिन किया, उसके साथ फिर 10 दिन किया अकेले और फिर 20 दिन किया इसके साथ। मतलब टोटल कितने दिन काम किया इसने? 35। मतलब 35 × 3 बराबर इसने टोटल 105 काम कर दिया। इसने टोटल कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो 5 × 2 मतलब इसने टोटल काम कर दिया 10 दिन। मतलब ये टोटल हो गया 115 काम। और सी ने टोटल कितने दिन किया है? सी ने किया है, ठीक है। तो जो सी का काम है, सी का काम है वो कितना हो जाएगा? 240 माइनस 115। 40 में से 15 गया 25, 125। ठीक है। अब देखिए 125 काम बराबर कितने दिन है? 20 दिन। टोटल काम है कितना? 240। डायरेक्ट नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, तो 20/125 गुणे 240 काट लीजिए। 5 चौके 20, 5 25, 28 चौके 28, 8 अठाई 64, 64 नहीं 48 था ना ये। 5 चौके 20, 5 8 40, 8 अठाई 64 और 8 चौके 32 और 6 38। टोटल कितना काम हो जाएगा? 38.4। ये कौन से मेथड से? ये आपका एलसीएम मेथड से। ठीक है। ए और बी का काम आप अलग कर दीजिए, जो सी का काम है, क्योंकि आपसे पूछा तो यही है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी ने टोटल 20 दिन काम किया और 20 दिन में उसने टोटल कितना काम किया? 20 दिन में उसने टोटल काम किया 125। तो पूरा काम करने में उसको टाइम कितना लगेगा? 38.4 दिन। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, आज का ये वीडियो हम यहां पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मजदूरी के बंटवारे की। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये वाले जो सवाल हैं इनको मैंने दोनों तरीकों से बताया। एक तरीका वो है जिसमें आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं और मेंटल कैलकुलेशन करके सवाल लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपका जो बेसिक मेथड है एलसीएम मेथड, जिससे आप अभी तक सवालों को लगाते हुए आ रहे हो, तो ये तरीका भी है। ठीक है। कुछ सवाल जरूर ऐसे हैं जो केवल और केवल बेहतर तरीके से केवल फ्रैक्शन मेथड से ही लगते हैं। अगर अभी इस टास्क में वो सवाल मिलेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे,
नहीं तो एसएससी पीवाईक्यू में अभी तक एसएससी द्वारा ऐसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में शामिल करने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास क्या करेंगे, शामिल ही करेंगे। उन सवालों की चर्चा हम वहां पर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क के एक नए वीडियो के साथ। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। जय हिंद।